हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो है सुबह का। और सुबह बेटू जो स्कूल जा रहे थे तो बेटू के लिए मैंने यहाँ पे बनाई है पालक की पूड़ियाँ। तो बेटू वैसे तो पालक नहीं खाते हैं, हरी सब्जी कुछ भी नहीं खाता है। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही उसको पालक खिलाया जाए, तो पालक की सब्जी बना वो पूड़ियाँ बनाई हैं। और देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और करारी करारी पूड़ियाँ बनी हुई हैं। तो बस बेटू को फिर टिफ़िन को पैक करके बेटू को देते हैं, बेटू को भेजते हैं स्कूल। तो बेटू यहाँ पे अभी ड्रायर से अपने बालों को सुखा रहे थे, क्योंकि नहाया था सुबह तो बाल गीले थे। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे। मेरे मोबाइल का कैमरा टूट गया तो वहीं पे वही चेक कर रहे हैं डिवाइस। हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? आज हम लोग विद फैमिली आपको वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं सब लोग। सर्दियों के मौसम में कोई टोपा लगाए, कोई पट्टी बांधे, कोई कुछ करे। तो ये वीडियो है नेक्स्ट डे का। और नेक्स्ट डे में जो है सुबह मॉर्निंग चाय वाय पीने के बाद मैं ना आ गई हूँ यहाँ पे बिस्तर को ठीक करने के लिए। तो बस सुबह का सबसे पहला काम यही होता है, चाय पियो, उसके बाद जो है ना बिस्तर वगैरह को ठीक करो। और ये गर्म बेडशीट है ना, तो ये क्या इतनी बड़ी नहीं है कि दब जाए चारों तरफ से। तो जहाँ से दबी होती है ना, तो ये क्या कहते हैं, वहाँ तो सेट रहती है। जहाँ से दबी नहीं होती वहाँ से ये पूरी निकल जाती है बेडशीट। तो आप लोगों को मेरी बेडशीट कैसी लग रही है बताइएगा। तो ये हमने बाहर से ही ली थी, वही बेडशीट है। तो ये 200 रुपये में ली थी बाहर से। तो बस उसी को बेडशीट को सेट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये आए थे बेटू को गर्म पानी देने के लिए, तो आप लोगों से हाय बोल रहे थे। तो यहाँ पे बस मैं सामान को उसकी जगह पे फटाफट से लगा दूंगी अच्छे से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? तो आज जो है ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं बेटू के साथ में। बेटू आज स्कूल नहीं गए क्योंकि बेटू को हो गया है जुकाम, और स्कूल में स्टडी भी नहीं थी। इनके स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह चल रहा था, इसलिए है ना आज इनका गैप दे दिया गया है, ये स्कूल नहीं गए हैं। तो बस यहाँ पे अभी हो रहा है सुबह की साफ़ सफाई चल रही है। बस साफ़ सफाई करते हैं और फिर लगते हैं घर के कामों में। तो बनी रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए मेरा ब्लॉग। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं स्टार्टिंग में बोल देती हूँ, बाद में आप मेरा ब्लॉग देखो या ना देखो, इसीलिए। और हमारे यहाँ तो ठंड बहुत हो गई है, ठंड पड़ने लगी है अच्छी खासी। बस अभी कोहरा नहीं हो रहा है, बाकी ठंड तो अच्छी खासी पड़ रही है। और आपके यहाँ पे बताना ठंड हो रही है कि? देखो मैं टोपा भी, मेरा तो टोपा भी निकल गया है कल से। तो सर्दी हो रही है। मैंने अपना ये वाला जो है ना मोटा वाला स्वेटर भी निकाल लिया है। ये काफ़ी मोटा है और नीचे तक कमर तक है, फुल है। तो मैंने इसको निकाल लिया है पहनने के लिए, क्योंकि सर्दी काफ़ी हो गई है इस चक्कर में। तो चलो आज मैं लेट हो गई, बज रहे हैं 8:30 और मेरी झाड़ू नहीं लगी। बेटे स्कूल नहीं आते हैं उस दिन मैं लेट हो जाती हूँ, क्योंकि खड़े होते हैं लेट तो सारा काम होता है लेट। और स्कूल चले जाते हैं तो सारे काम रूटीन से चलते हैं, जल्दी 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 होते हैं। तो बस करते हैं घर की साफ़ सफाई, फिर लगाते हैं झाड़ू। तो ढेर सारी बातें करने के बाद आप लोगों से फिर मैं यहाँ डस्टिंग में जुड़ गई थी जो है ना। तो डस्टिंग करने लगी थी। तो ये डेली का ही रूटीन है। सुबह झाड़ू लगाने से पहले मैं है ना सब जगह कपड़ा मार लेती हूँ, तो जो भी गंदगी होती है वो नीचे जो है झड़ जाती है। और वरना है ना झाड़ू लगाने के बाद करो ना तो फिर पोंछे में बहुत गंदगी निकलती है। इस कारण से मैं पहले ही सब काम कर लेती हूँ, और ज़रूरत लगती है मुझे बाद में तो फिर मैं बाद में भी कपड़ा लगा लेती हूँ। ये तो मेरा डेली का ही रूटीन है। तो यहाँ पे बस इसको है ना, ये मम्मी पापा के लिए चाय लेके गई नीचे। और बस यहाँ पे है ना ये इसको मैं डाल दूँगी बाहर, इसमें डाल दूँगी बाहर। इसमें जो भी गंदगी है वो झड़ जाती है। और आप देख सकते हैं हल्की हल्की धूप निकल आई है। तो अभी 8:30 बजे का टाइम था और बस फटाफट से मैं लगी हुई हूँ अब सारे कामों को संगवाने के लिए, सब चीज़ों को उनकी जगह पर रखने के लिए। यहाँ पे पता नहीं क्या मैं बातें करते करते बेटू से भी कुछ कहती आ रही हूँ। तो मेरा चलता ही रहता है बेटू से, तो मेरी चलती रहती है, दिन भर चलती है। जिस दिन छुट्टी, आज बेटू की थी छुट्टी। तो छुट्टी क्या थी, बेटू के स्कूल में ना स्पोर्ट्स मीट चल रही है, तो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम चल रहे हैं बेटू के स्कूल में। तो बेटू स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि बेटू को था अभी बेटू को कुछ दिन पहले टाइफाइड हुआ था। तो बेटू का भी है ना जुकाम भी हो गया। तो मैंने कहा रहने दो, क्योंकि इसने ना उसमें दौड़ में पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने कहा छोड़ो रहने दो, थक जाओगे बिना फालतू में। तो बस मेरी आज की ब्लॉगिंग बेटू कर रहे हैं।
तो बेटू मुझसे बातें भी करते जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या और पता नहीं, और वीडियो भी बनाते जा रहे हैं। तो सारा वीडियो बन गया, वरना जगह जगह फिर मोबाइल को लगा लगा के, पता है मेरा तो कैमरा टूट गया। अभी भी मेरा मोबाइल सही होके आया है, मतलब जितने मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े हैं उससे ज़्यादा मेरा है ना, क्या कहते हैं, मोबाइल का खर्चा बढ़ गया है। हर 2 दिन बाद मेरा वीडियो वो मोबाइल टूट जाता है, कभी इसका बैक फ्रंट टूट जाता है कैमरे का, या फिर तो बस ऐसे ही चलता रहता है। और देख सकते हैं आप घर में झाड़ू, वैसे आपको कचरा नहीं दिखेगा, लेकिन जब झाड़ू लगाने बैठेंगे तो आपको बहुत सारा कचरा दिखेगा। यहाँ पर देखो गाइस, दादी आ गई हैं आँख का ऑपरेशन करके। हेलो कर दो दादी। और दादी, कैसा ऑपरेशन हुआ आपकी आँख का? ठीक हुआ बेटा। और दूसरी आँख से कैसा लग रहा है? मतलब दूसरी आँख का भी हुआ था आपका ऑपरेशन? दूसरी आँख का हुआ था, उसमें दर्द कम हुआ था। इसमें दर्द हुआ है? उसमें दर्द हुआ। तो दूसरी आँख आपकी ज़्यादा रोशनी वाली थी हैं? नहीं, वो कम रोशनी वाली, जिसमें चोट लगी थी। दूसरी आँख जो जिसमें पहला ऑपरेशन हुआ था? हाँ, जिसमें पहला ऑपरेशन हुआ था। तो अब सब ठीक है? हाँ, ठीक। और ये आपका काला चश्मा कितने दिनों में उतर जाएगा? काला धुआं 15-20 दिन में उतर जाएगा। 15-20 दिन में उतर जाएगा, मतलब 15-20 दिन आपको धूप नहीं देखनी है। धूप देखो, मतलब ऐसे सामने, सूरज के सामने मुँह मत करो, पेट करके बैठो। हाँ, मतलब ज़्यादा रोशनी में आँख नहीं दिखानी है अपनी। ज़्यादा रोशनी में ऊपर आँख ना जाए। हाँ, तो अब ठीक है, आप जल्दी से सही हो जाओ। और जल्दी सही हो जाए। हाँ, बुआ के यहाँ भी रहे हैं आप तो। तो यहाँ पे मैं नीचे आ गई हूँ, ऊपर का झाड़ू पोंछा लगा के आई, तो फिर मैं नीचे भी झाड़ू पोंछा करने आई हूँ। तो मम्मी वैसे झाड़ू लगा लेती हैं आगे आगे करके, तो मैं सैटरडे संडे अच्छे से डीप क्लीन कर जाती हूँ। लेकिन अभी मम्मी की आंखों का ऑपरेशन हुआ है ना, तो फिर मैंने कहा अभी उनको आराम करने दो, और झाड़ू मतलब मैं लगाने के लिए आई थी नीचे, तो ऊपर का करके आई फटाफट फटाफट, फिर मैं नीचे का किया। तो मम्मी लेटी हुई हैं वहाँ, मम्मी ने ढेर सारी बातें की, बेटू ने उनका ब्लॉग बनाया और उन्होंने बहुत सारी बातें की, है ना। तो बस यहाँ पे सर्दियों के टाइम में फिर ये है बाहर का जो बाहर की बाउंड्री है, यहाँ पे ईंटें रखी हुई हैं, तो खुली खुली ईंटें ना अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैं उनको इस तरीके से कपड़े से ढक देती हूँ। तो यहाँ पे गाइस हमारी जो है पूजा हो गई है, और आप देख सकते हैं सभी भगवान जी बैठे हुए हैं। सर्दियों में जो है गजक खा रहे हैं, गजक नहीं है ये, वो है क्या बोलते हैं इसको, चिक्की चिक्की खा रहे हैं। और ये देखो, आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। तो आप लोगों को मेरा मंदिर कैसा लगता है? मुझे तो बहुत प्यारा लगता है अपना मंदिर में एक है ना पॉजिटिविटी आती है मंदिर को देख के, तो मुझे तो अपना मंदिर बहुत अच्छा लगता है। और आपको कैसा लगता है तो बताइएगा मुझे। बस मैं यहाँ पे पूजा करके जो है आ गई हूँ किचन में, और किचन में जो है आज बना रही हूँ मैं मटर आलू की सब्ज़ी। तो क्योंकि मैंने कहा ऐसी बना दूँ जो बेटू भी खा ले, नखरे ना दिखाएं, तो मटर आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। मम्मी खाएंगी बिना मिर्ची का खाना, तो मेरे पास एक लौकी रखी हुई है, तो सादा सिंपल लौकी मैं उनके लिए बना देती हूँ बिना मिर्ची की। तो बस किचन में जो है यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है। दूध ज़्यादा आया था, 2 किलो दूध आया था, तो एक इस भगोनी में हो रहा है, इसमें मैंने निकाल दिया है बिना पानी वाला दूध, जैसे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके ना गाजर का हलवा बनाने के लिए, तो खोया हो जाएगा हमारे पास। तो बस, और बस देख सकते हैं किचन अभी हमारी पड़ी हुई सब्जियां पड़ी हुई किचन में। तो चलो बस बनाते हैं, कटिंग करते हैं और बनाते हैं आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी। बस कल का खाना रखा हुआ है, कल मैंने दाल चावल बनाए थे, वो बच गए थे फ्रिज में, थोड़े से वो भी रखे हुए हैं। और शाम में क्या बनाया था मैंने, हाँ मम्मी के लिए दलिया बनाया था, दलिया ही बच गया था, तो वो भी ख़त्म करना है। इतना सा पेट है, इतना सारा खाना ख़त्म करते हैं। तो गाइस यहाँ पे बन रही है मटर आलू की सब्ज़ी, और ये मसाला भुन गया है, इसमें जो है ना ये देख सकते हैं सब्ज़ी कौन बना रहा है, सब्ज़ी बना रहे हैं हमारे हस्बैंड जी। सुबह में जो मेरी हेल्प करवा लेते हैं, क्योंकि सुबह में मैं लेट हो जाती हूँ, इसलिए मेरी हेल्प करवा लेते हैं, सब्ज़ी अब्जी बना देते हैं। तो देखो ये यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है उनकी, बढ़िया मस्त पाक कला में निपुण हैं, सब्ज़ी बनाना सीख गए हैं अच्छी से। और बस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा, तो ये रखा हुआ है गेहूँ चने का आटा, तो मैं आटा लगाती हूँ पहले, और जब तक ये सब्ज़ी बन रही है यहाँ पे। और बेटू कर रहा है स्टडी, बेटू अपनी पढ़ाई कर रहे हैं सुबह से, आज स्कूल नहीं गए, तो सुबह से पढ़ रहा है मेरा बच्चा। और देखो मुस्कुराने लगा मम्मी की बातें सुन के, है ना, पढ़ो मन लगा के। तो बस काम जो है चल रहा है खाने पीने का, सुबह के अभी बज रहे हैं 10:30, और यहाँ पे बन रही है मेरी चाय, क्योंकि नहा के मैं चाय पीती हूँ, तो यहाँ पे चाय बन रही है। ये दूध जो है ना बॉयल हो चुके हैं दोनों दूध, तो बस रखते हैं और बस लगाते हैं आटा।
तो बस यहाँ पे जो है मटर आलू की सब्ज़ी बनी, रोटी बनी, सिंपल सा हमारा खाना हुआ। उसके बाद फिर मैं बर्तन साफ़ करने के लिए आ जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जो है सुबह सुबह मेरी हेल्प करवा देते हैं, क्योंकि मैं लेट हो जाती हूँ कामों में। कितना भी जल्दी कर लो तो लेट तो हो ही जाते हैं, तो उस चक्कर में थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते हैं। सुबह में वो फ्री रहते हैं तो करवा देते हैं, नहीं रहते हैं तो नहीं करवाते, फिर मैं अपना काम खुद मैनेज करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और क्या कहते हैं ना, तो ज़्यादातर सर्दियों में गर्मियों हम लोग सादा सिंपल खाना ही खाते हैं, ज़्यादा तामझाम वाला खाना नहीं खाते हैं। और ये तो कुछ भी खा लेते हैं, इनको मतलब एक सब्जी अच्छी दे दो बस टेस्टी बना के, तो ये खा लेते हैं। इनकी नक यहाँ पे हेलो फ्रेंड बोलो। हेलो फ्रेंड, हम लोग मार्केट जा रहे हैं। मैं मार्केट जा रही है। हाँ, मैं अमरूद खा रही हूँ। ये हाली तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं सब्जी मंडी, यार सब्जी की शॉपिंग करने। ये देखो मेरी फ्रेंड खड़ी है, और हम लोग जा रहे हैं सब्जी मंडी, है ना। चले चलो। फिर हम लोग गए मार्केट। तो मार्केट में ये ठेला बाज़ार है जहाँ पे ठेले लगते हैं। पहले ठेले है ना मैन मार्केट में लगते थे, तो वहाँ से हटा दिए गए हैं। इनका एक अलग से बना दिया गया है कि यहाँ पे ठेले लगेंगे, पर यहाँ पे इतनी रौनक नहीं लगती जितनी रौनक मार्केट में लगती है। तो यहाँ पे ठेले तो लगे हुए थे, तो लेकिन रौनक नहीं थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे करके, ये ठेलों का बाज़ार है। तो हमारे यहाँ भिंड में है ना, ठेलों पर भी काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है। एक मतलब कम दाम में एक आप अच्छा सामान ले सकते हो। तो बस मैंने यहाँ से ली थी लेगी। यहाँ पे गरम लेगिंग थी, तो मुझे ना गरम कुर्ती के साथ में गरम लेगी चाहिए थी। तो मैंने एक तो ये वाली लेगी ली है ना, ये ग्रे कलर की, और एक मैंने लिया रेड कलर की लगी। तो उस पर गरम कुर्ती इसके नीचे। वैसे इन लेगीज़ में ना रुआं निकल आता है, लेकिन मैंने मेरे पास हैं जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ, तो उनमें रुआं निकल आया है। तो मुझे आने जाने के लिए चाहिए थी, तो मैंने यहाँ से ले ली। मैं पिछले साल भी सोचती थी लेना है, और सर्दी निकल गई, तो मैंने कहा फाइनली आज ले लो। सामने पड़ गई और मेरे साइज़ की भी थी, तो मैंने कहा ले लो, तो मैंने ले लिया यहाँ से, है ना। तो ये 150 रुपये में 2 लेगी थी, 2 जोड़ी। तो 75 की एक, तो 150 की 2। तो मैंने 2 लेगी जो है 150 रुपये में ले ली यहाँ से, और अच्छी हैं। तो मैं यूज़ भी कर रही हूँ, कुछ पहले ली थी जो मैं डेली में यूज़ कर रही हूँ, तो अच्छी हैं, बढ़िया। इनमें सर्दी नहीं लगती है इतनी, है ना। तो यहाँ से बस मैंने लेगी पैक करवाई। उसके बाद जो है ना, फिर हम लोग मार्केट का पूरा एक्सप्लोर करके फिर आए हम लोग सब्जी मंडी। तो सब्जी लेनी थी, मेन कारण तो सब्जी लेने का ही था। तो वहाँ तो ऐसे ही घूमते घामते चले गए बस। तो यहाँ पे सब्जी भाई इतनी महंगी है, अभी भी सब्जी मतलब दिसंबर पूरा निकल गया और सब्जी भाई सस्ती नहीं हुई है। जिसके यहाँ पे 1-2 लोग हैं उसके यहाँ तो काम चल जाएगा कम सब्जी में, लेकिन हम लोग तो 5 लोग बराबर के हैं, तो भाई सब्जी तो लगती है घर में, है ना। तो सब्जी भाई बहुत महंगी सब्जी है। कोई सब्जी मतलब ये मान लो आप कम ही नहीं है, 50-60 रुपए से कोई सब्जी कम नहीं है। ये संडे का वीडियो था, संडे में आई थी ट्रेंड्स, तो इन्होंने रिकॉर्ड किया था, तो इसमें जो मैंने ऐड कर दिया है, ये हमारे यहाँ पे न्यू मॉल खुला था, तो मैंने कहा चलो इसको देख कर आते हैं क्या है इसमें। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें बहुत कॉस्टली थी, और मतलब इतनी कोई ख़ास नहीं थी, कॉस्टली बहुत थी, मतलब एक आम लोग के लेने लायक नहीं थी। ये हमारे भिंड का है गोल मार्केट, तो ये गोल मार्केट का चक्का है पूरा। तो यहाँ पे बेटू के लिए जो है कपड़े ले रहे थे ये, तो मैंने यहाँ पे आपको वीडियो बनाया। मैंने कहा गोल मार्केट आपको मैं दिखाती हूँ। हम लोग आ गए थे घर। फिर घर आके जो है ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो बच्चे भी आ गए थे, ये अपने घर नहीं गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, बच्चे को लगता है ना निकले घर से तो फिर उनको लगता है कि नहीं अभी घर नहीं जाना है, तो बच्चों से क्या ज़बरदस्ती करना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, ये भी पढ़ लेगी, जो भी करेगी। चिलवलैया कर रही थी उसमें, तो बड़ी आराम से मतलब पढ़ रही थी, इसका मन लग रहा था पढ़ने में। भाई इसको आ कुछ नहीं रहा था, लेकिन इसका मन लग रहा था पढ़ने में। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस ऐसे पढ़ते पढ़ते ये ऐसे ही लेटे लेटे ये ऐसे ही इसने कॉफ़ी पे सर रख के सो गई। तो गाइस देखिए बेटू यहाँ पे मेरे लिए बना के लाए हैं कॉफ़ी। क्या बना के लाए हो? ओफो बेटू तो बहुत भरी है यार। तो गाइस देखो ये है भरी हुई कप, एकदम कॉफ़ी बना के लाए हैं बेटू अपनी माँ के लिए। अब ये मैं कैमरा पकड़ूं कि ये करूं? अभी मैं पी के बताती हूँ कैसी बनी। अच्छी बनी। तुमको पीना है? तुम्हारे लिए भी बची है। पियोगी कॉफ़ी? वो नहीं पिएगी। ये देखो ये सो गई थी और अभी जगी है, और जगते जगते फरने लगी है ये लड़की। अभी सो गई थी और अपने घर नहीं जा रही है, कह रही मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ फ्राई करनी है। देखो पढ़ रही है, कितनी पढ़ाकू लड़की है ना। सो रही है, ठंडू लग जाएगी, ठंडू है ना,
देखो ये सो रही है और पढ़ रही है, जगते से बोली मेरी पेंसिल कहाँ है। और यहाँ बेटू की स्टडी हो गई है। बस अभी हो रहा है शाम का टाइम। दिखाऊँ मैं आपको बाहर खिड़की से अंदर का ही दिख रहा है। खिड़की से दिखाऊँ मैं, ये देखो बाहर शाम हो गई है। मुझे अब बाहर से कपड़े लेके आने हैं। और यहाँ पे मैं मार्केट से लाई थी सब्जियाँ। तो सब्जी में लाई थी मैं ये बथुआ लाई थी मैं, 20 रुपए का बथुआ है। इसमें धनिया और हरी मिर्ची, 10 रुपए का धनिया, 10 रुपए की हरी मिर्ची। और इसमें 20 रुपए का ये फूल गोभी और 20 रुपए की इतनी सी पत्ता गोभी। 20 रुपए किलो टमाटर। और अदरक क्या हिसाब थी, अदरक थी 25 की आधा किलो अदरक थी। और 30 की आधा किलो ये वो सेम फली थी। तो ये मैं मार्केट से सब्ज़ी लेके आई हूँ। और लाई थी मैं 1 किलो, और लाई थी मैं आधा किलो मूँगफली लाई थी मैं आधा किलो, है ना। अमरूद तो मैं उस दिन गई थी लेके आई थी। तो बस ये रहा कुछ हमारा सामान। और जो है मेरे सिर में हल्का सा दर्द हो रहा था, तो मैंने है ना झंडू बाम लगा के ये बैंड लगा लिया बेटू का। तो बस चलो, है ना बेटू, अब पूजा करते हैं अपन। कर दो। तो मेरा बच्चा देखो अभी फरके आ रहा है, फरके पढ़ाई करके। मम्मा छोटी हो गई, बच्चा बड़ा हो गया। सीधी खड़ी है। मैं सीधी खड़ी हूँ। तो बेटू की मेरी शक्ल मिलती है क्या गाइस, बताना मुझे। मिलती है गई। बेटू की मेरी शक्ल मैच खाती है कि नहीं खाती है। चश्मा तो मैच खाता है, चश्मा निकाल के जाते हैं। मेरी और बेटू की शक्ल मिलती है क्या, बताना। कि बेटू की पापा पे गई है, क्या गई है। मेरी किसी पे छोटे नहीं। में तो बेटू की पापा पे गई थी, मेरी अब पता नहीं बेटू की किस पे गई है। मेरी किसी पे नहीं। बेटू की आंखें तो मेरे पे गई हैं, अंदर गड्ढे में घुसी हुई। ठीक है, बड़ी आंखें तो मेरे पे गई हैं। चलो बस करते हैं पूजा। माथा भी आप पे गया पूजा है, का टाइम हो गया है। जुबान भी आप पे गई है। दिमाग- तो बस यहाँ पर हमारी संध्या आरती हो गई थी। और मैंने उसमें देखा कटोरी में, तो टिफ़िन में उसमें मेरी बत्तियाँ ख़त्म हो रखी थी। तो मैंने कहा चलो डाल लेते हैं इसमें बत्तियाँ घी में भिगो के, क्योंकि ना अभी मुझे बाहर भी दिया लगाना है। तो बस मैं यहाँ पे बत्तियों को डाल रही हूँ, घी में करते हैं। और बस सब्जी रखी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, तो खाना पीना हो गया और अभी बज रहे हैं 9 रात के। और बस अब सोने की तैयारी हो रही है। बहुत सर्दी हो रही है और मुझे इंतज़ार है कोहरे का। मुझे कोहरा अच्छा लगता है, जब धूप नहीं होती है कोहरा होता है तब मज़ा आता है मुझे। अभी तो धूप निकल रही है, धूप 2 दिन से हल्की हो गई है। तो बस खाना पीना खा पी के हम लोग जो है ये उस कमरे में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे बेटू बैठे हुए हैं। तो हम लोग बेटू और हम देख रहे हैं टीवी। तो यहाँ पे टीवी चल रही है, तो हम और बेटू जो टीवी देख रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। और मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ में। तो सर्दी बहुत पड़ रही है, अपना ध्यान रखना और खाते पीते रहना। तो लड्डू किस किस ने बना लिए हैं सर्दियों में। मैं सोच रही हूँ लड्डू बनाने की, पर सोच ही रही हूँ, बना नहीं पाई हूँ मैं अभी तक। तो मैं अभी बाहर से टहल के आई, वॉक करके बाहर से आई हूँ। तो बहुत सर्दी हो रही है, मेरी कमर में हो रहा था बहुत तेज़ दर्द। तो मैंने कमर में ना गर्म वाला स्कार्फ लगा रखा था, जिससे थोड़ा बहुत आराम मिल जाए। तो बस चलो चलते हैं। तो बोलते हैं आप लोगों से गुड नाइट। मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ में। ओके फ्रेंड्स।